मैं मदन मोहन गुप्ता 1975 में बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पास आउट करने के बाद सीए सेमी क्वालिफाइड अकाउंटेंसी जीवन भर किया मैंने बिना किसी क्वालिफिकेशन के। और अकाउंटेंसी करते करते ऑटोमेटिक बॉटलिंग प्लांट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये सोचते सोचते कि ऑटोमेटिक बॉटलिंग प्लांट की इतनी अधिक आवश्यकता क्यों है, मानवीय श्रम शक्ति जो है मेरी मशीन के आगे फेल क्यों हो रही है, मैंने 2 लाइनें लिखी और गांधी जी के विचारों का 4 साल लगे मुझे ड्राफ्टिंग करने में। पुनर्जन्म हुआ 1995 के आसपास। हीरे जवाहरात भी मिट्टी के समान है, तो ये संस्कृति का जो विरोधाभास है, इसके कारण पश्चिमी सभ्यता का अनुकूल समय था और हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति को खत्म करने के लिए 1950 से हमारे संविधान में जितने भी संशोधन किए गए सभी ऑल ऑफ देम वर एंटी नेशनल, ऑल ऑफ देम वर अगेंस्ट मेजोरिटी कम्युनिटी, ऑल ऑफ देम वर एंटी सनातन संस्कृति, ऑल ऑफ देम वर सर्वे भवन्तु सुखिना, ऑल ऑफ देम वर अगेंस्ट सर्वे भवन्तु सुखिना, इंक्लूडिंग पंचायत राज बाय राजीव गांधी। पंचायतों को जो ताकत दी गई उसके पीछे भी मकसद ये था कि पंचायतों को हड्डी फेंक के उसको चूसने के काम में लगा दिया जाए और उनको कोई ऐसी डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी नहीं दी गई जिसके कारण पंचायतें भी इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद भी ना पक्ष ने, ना विपक्ष ने, ना आंदोलनकारियों ने किसी ने भी पंचायत सशक्तिकरण शब्द का प्रयोग तक नहीं किया। गांधी जी ने तो इतना कहा पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। उन्होंने इतना तक कहा लेट जिन्ना बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बोथ यूनाइटेड कंट्रीज। नेहरू जी को भी कहा, नेहरू आई थिंक यू विल नॉट माइंड इफ जिन्ना इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बोथ कंट्रीज। इतना तक कहा लेट द ब्रिटिशर्स रूल इवन आफ्टर फ्रीडम इन भारत। लेकिन गांधी जी ने इतना तक कहा लेट ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान तक का एक गलियारा दे दिया जाए। लेकिन हिंदू मुस्लिम की जो खाई थी वो इतनी चौड़ी थी कि गांधी जी की डेड बॉडी भी उसके ऊपर पुल बनाने का काम नहीं कर सकी। ये समय की विडंबना है या अंग्रेजों का फूट डालो राज करो का तांडव है। और यदि ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान तक का गलियारा आज दे दिया जाए और पाकिस्तान भी रेसिप्रोकेट करते हुए हमारे को कश्मीर से लेके बलूचिस्तान और अफगानिस्तान तक का एक हाईवे बनाकर दे ताकि हम यूरोप तक निर्बाध रूप से ट्रेड कर सकें बाय रोड एंड बाय ट्रेन, तो मेरे ख्याल से गांधी जी के सपनों के स्वराज और अखंड भारत के निर्माण करने में सहायक होगा। गांधी जी पर यह भी आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं देश सनातन को भी बांटने का कोशिश किया उन्होंने, कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश बनाए। गांधी जी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के प्रवर्तक थे। उनको मिस इंटरप्रेट किया जाता है हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर, लेकिन हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू मुस्लिम यूनिटी दोनों के बीच में एक जो बाल जितनी लाइन है उसको समझने के लिए गांधी जी को समझना होगा गांधी जी क्या चाहते थे। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, रीलोकलाइजेशन ऑफ डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी, पावर, एजुकेशन पॉलिसी, जुडिशरी वाया पंचायत, प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, चरखा उसी का प्रतीक है, और डिजिटल करेंसी for via UPI 1 to UPI 786 to all the 786 districts of Bharat and 0.1, 0.2, 786.1 to point n लगाकर हर एमएलए के क्षेत्र तक हम एक इंडिविजुअल डिजिटल करेंसी का अकाउंट बनाकर क्या हम एमएलए के क्षेत्र को स्वावलंबन नहीं बना सकते? क्या हम उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डिपेंडेंस को अपने लोकल साधनों पर डिपेंडेंट रहने के लिए प्रेरित करके क्या उनको सबको स्वराज बनाने का प्रयास कर सकते हैं? जितने भी बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं उनके लिए भी एक यूपीआई हो सकता है और उनको भी हम प्रेरित कर सकते हैं कि आयातित सामान पर निर्भर ना रहा जाए और अपने लोकल सामान पर निर्भरता बढ़ाई जाए ताकि $132 बिलियन का हर साल का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड डेफिसिट है वो जीरो में बदल सके और भारत की जो मुद्रा है जिसकी हर 5 साल में अवमूल्यन आधा हो जाता है, जिसके लिए मनमोहन सिंह जी लाल किले की प्राचीर पर कहते हैं सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन इज नेसेसरी फॉर दिस सीडो डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री, उसका हम जो है उसके द्वारा जनता का शोषण ना हो, ऐसी एक स्वराज की कल्पना हम करते हैं। इलेक्शन ऑफ नील एक्सपेंडिचर, गांधी जी अरबों खरबों रुपए जो चुनाव में वेस्ट होते हैं
और हमारे देश की जनता का खून चूसने के काम में आते हैं, ऐसी व्यवस्था का हमें तिरस्कार करना पड़ेगा और गांधी जी के स्वराज को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। अभी एक महान समाज सुधारक और एक विचारक होने के नाते अभी आप ये जो विचारों को आप लोगों को सामने रखते हैं, आपके साथ कौन कौन लोग आ रहे हैं? मैं बीज बो रहा हूं 1975 की दिवाली 75 की सेंट स्टीफेंस कॉलेज की स्टीफेनियन मैगजीन यदि आप देखेंगे तो उसके एडिटोरियल में एक लाइन लिखी गई, साइंस ब्लॉक रिमेन्ड क्वाइट। क्या 200-300 बच्चे साइंस ब्लॉक के चुप रह सकते हैं? लेकिन मेरी चुप्पी इतनी खतरनाक थी कि उसको कॉलेज मैगजीन के एडिटोरियल में डॉक्यूमेंटेड किया गया। चुप रहकर कछुए की चाल से धीरे धीरे उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करते हुए गांधी जी के स्वराज के लिए लाखों बीज मैंने चलते चलते बोए हैं हर किसी के। लेकिन अभी नेतृत्व करने की क्षमता तब होगी जब हमारे देश की जो नेतृत्व है वो भी इस दिशा में आगे, यथा राजा तथा प्रजा। यदि राजा जो है इस देश की जनहित में नीतियां बनाने के लिए प्रेरित, वो डिसीजन टेकिंग 1948 के अनुसार काम लेने का दायित्व निभाने का प्रयास किया है। ये वर्ल्ड की सभी संस्थाएं मिलकर जो इस समाज के प्रति अत्याचार करती आ रही हैं, उस अत्याचार को समाप्त करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के में अंदर भी गांधी जी के विचारों से प्रेरित जरूर थे, लेकिन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करने की उन्होंने भी कभी आवाज नहीं उठा पाए, क्योंकि व्यवस्था अभी भी पश्चिम के ही चंगुल में है। उस चंगुल से निकालने का काम तो इस भारत की जनता को करना पड़ेगा। बलूचिस्तान इज वेटिंग फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ इंडिया सिंस 1947। तिब्बत की आजादी भी है। यदि ये डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो चाइना विकेंद्रीकरण के माध्यम से तिब्बत की जनता को आजादी देगा और हमारे और चाइना के बीच में एक बफर का काम करेगा। उसी तरीके से यूक्रेन जो है नाटो और रशिया के बीच में जो युद्ध का केंद्र बना हुआ है, जिस यूक्रेन को नोबेल प्राइज फॉर पीस दिया गया 2022 में, उस दिन से आज तक युद्ध के मैदान में क्यों खड़ा है? क्या हमास के अंदर इजराइल और इस्लाम के साथ जो युद्ध, हथियारों का व्यापार जरूरी है या ग्लोबल पीस जरूरी है? यूएनओ को अपने दायित्व को समझना पड़ेगा और इस देश को, ग्लोबल को बाजार बनाने से रोकना पड़ेगा। ये बाजारीकरण नहीं चलेगा। जीडीपी इज ए मेजरमेंट ऑफ रूथलेस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर एंड ह्यूमैनिटी। हमें इस जीडीपी की ब्लाइंड रेस से बाहर निकलकर जनतंत्र की स्थापना करनी पड़ेगी। ऐसी कल्पना के साथ गांधी जी को मैं दोबारा प्रणाम करता हूं। उनके मुख से निकला हे राम। गांधी जी ने मरने से 20 घंटे पहले 2 शब्द बोले थे और उनका हेडिंग दिया था, टेल द वर्ल्ड। क्या इस देश की जनता ने गांधी जी की अंतिम इच्छा की पूर्ति की? क्या वो दायित्व पूरा किया? क्या वो गांधी जी की टेल द वर्ल्ड जो 2 लाइनें गांधी जी ने मरने से 20 घंटे पहले, मतलब 29 जनवरी 1948 की रात को खाना खाते समय और सोते समय बताई, क्या गांधी जी की किसी भी म्यूजियम में वो 2 लाइनें डिस्प्लेड है? गांधी जी के सपूतों ने गांधी जी की इच्छा की हत्या की है। प्रेरित करके रचनात्मक दिशा के द्वारा गांधी जी के सपने को साकार करने का प्रयास करेंगे। तो ये जैसे महात्मा गांधी का जो महान विचार लोगों को क्यों नहीं समझ रहा है, क्या कारण है? कारण यही है, असीमित नोट छापने का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अधिकार है, उसके द्वारा ब्यूरोक्रेसी के कुछ गुलामों को असीमित तनख्वाह देकर इलेक्शन में अरबों रुपए बर्बाद करके इस व्यवस्था को लागू ना करने का प्रयास किया जाता है। तो आने वाले समय में चुनाव है और बहुत सारी विचारधारा एक दूसरे के साथ टकरा रही है, लेकिन एक ही विचारधारा आगे बढ़ रही है, जो बीजेपी और अपना राम राज्य और सनातन का बार बार एक अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं ऐसा देखता हूं, यदि भारतवर्ष का चुनाव आयोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अपने दायित्व को समझेगा और बूथ लेवल पर 7 प्रतिनिधि को चुनाव करने का अधिकार इस देश की जनता को देगा, तो हर बूथ के 1100 के करीब वोटर
अपने 7 प्रतिनिधियों का चुनाव चाय पीते पीते बिना किसी खर्च के, बिना किसी दल की राजनीति के, क्योंकि हमारे संविधान में किसी भी दल को मान्यता नहीं दी गई है, तो वो 1100 वोटर सिटीजन्स हैं, 7 वोटर का चुनाव कर सकेंगे। और दिल्ली के 11,000 बूथ के 77,000 प्रतिनिधि, ब्लॉक पंचायत, हर 7 बूथ का एक ब्लॉक होगा, उसके 49 वोटर मिलकर एक ब्लॉक पंचायत का प्रेसिडेंट चुन लेंगे, 250 वोटर मिलकर एक कॉरपोरेटर को चुन लेंगे, और 1100 वोटर मिलकर एक एमएलए को चुन लेंगे, और 11,000 वोटर मिलकर एक एमपी को चुन लेंगे। एक साथ सभी चुनाव हो जाएंगे। विज्ञान भवन में या दिल्ली के 7 स्थानों पर 11-11 हजार ये वोटर बैठकर यदि ये सभी चुनाव कर लेंगे, और कोई दलदल की राजनीति की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, शो ऑफ हैंड से भी जो है पता लग जाएगा कि कितने लोगों का इनको समर्थन प्राप्त है। तो इस तरीके से जब चुनाव होंगे, इलेक्शन ऑफ निल एक्सपेंडिचर होगा, ईवीएम हटाओ का जो ये आजकल आंदोलन चल रहा है, ईवीएम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उस चुनाव पद्धति के अनुसार यदि हमारा चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा और इस चुनाव की नोटिफिकेशन देगा, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि गांधी जी के स्वराज की हम आज नींव रख सकेंगे, और 2024 जो है टर्निंग पॉइंट बनेगा गांधी जी के स्वराज को लाने के लिए। तो मतलब कि अब तो चुनाव बहुत नजदीक है, आपको लग नहीं रहा है कि सरकार के काम ये दूर रही है, तो कैसे देखते हैं? यदि मीडिया अपने दायित्व का पालन करेगा, अंधा कानून, बहरी सरकार और गूंगा मीडिया यदि अपने दायित्व को समझते हुए यदि जनहित में काम करेगा, तो वह दूर नहीं कि चुनाव के नोटिफिकेशन से पहले यह सब काम हो सकेगा। मेरी ऐसी पूरी उम्मीद है, क्योंकि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती। रोने के लिए जनता को जगाने का काम तो मीडिया को करना ही पड़ेगा। मैं अकेला चना तो बाहर नहीं फोड़ सकता, मैं तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहा हूं। सोशल मीडिया पर #MKG हिंद स्वराज के माध्यम से ये बात मैं पिछले 5-10 सालों से कह ही रहा हूं। 2016 से तो खासकर कह रहा हूं, जब से हिलेरी जी जो है यूएसए के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव में लड़ी, उनको हारने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस देने का मेरा ट्वीट था, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर डिफीट बिकॉज you are now given the much better responsibility to promote Gandhism in USA, which would have not been able to do if you would have won. हारने पर हिलेरी क्लिंटन को बधाई देने का जो दायित्व मैंने दिया था, ताकि पश्चिमी सभ्यता जो है अपनी इस नींद से जागकर जनहित में काम करे, और पूंजी का उपयोग जो है गांधी जी के 1948 के तावीज के अनुसार जो है एज ए ट्रस्टी ऑफ वीकेस्ट प्रयोग हो, और जनता के गांधी जी के तावीज में जो समाज के कमजोर से कमजोर व्यक्ति के स्वराज की कल्पना की गई है, उसकी हम साकार कर सकें। अफ्रीका के स्वराज में नेल्सन मंडेला जी ने गांधी जी की विचारधारा को ही अपनाकर अफ्रीका को आजाद करवाया, इसको कैसे देखते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉमनवेल्थ नेशंस नाम से एक शब्द है हमारे विश्व में। कॉमनवेल्थ का मतलब है वेल्थ इज कॉमन। कॉमनवेल्थ, अफ्रीका इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ कंट्री। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सभी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं।